Hello students, see this question. Here a parallelogram is given और उसके कुछ vertices exactly given है A and B and C and D are unknown. But it is given that C lies on 2x minus y equal to 5 and D lies on another line 3x minus 2y plus equal to 6. तो आपसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन सब के सम का मॉडुलस पूछा है, मॉड पूछा हुआ है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, पैरेललोग्राम कुछ ऐसे है आपके पास गिवन और इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। वर्टेक्स ए इज़ -2, 1, -1, बी इज़ 1, 0, सी है आपका अल्फ़ा बीटा एंड डी है गामा डेल्टा। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। जो सी है इट लाइज ऑन 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो सी इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो बीटा होगा 2 अल्फ़ा माइनस बीटा, ये 5 है। अगली बात बोली गई है कि जो डी है वो लाई करता है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, तो डी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ दैट यहाँ से आ जाएगा बेसिकली 3 गामा माइनस 2 डेल्टा इक्वल टू 6। ओके, अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा तो निकालने पड़ेंगे तभी बात बनेगी। तो इसके लिए काम करते हैं ना, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा में एक रिलेशन और निकाल लेते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इनका मिड पॉइंट सेम होने वाला है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, ईच अदर, तो मिड पॉइंट मीन्स अल्फ़ा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। देखो कुछ ऐसे होगा, अल्फ़ा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 1 प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 तो कटना ही है, तो मैं इसको नहीं लिखूँगा, किसी भी कैलकुलेशन में नहीं लिखूँगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा है सिंपली। और मैंने आपको शायद पिछले किसी वीडियो में बताया भी था उस किसी और क्वेश्चन में कि दोनों के एक्स का सम इनके एक्स के सम के बराबर होता है, तो वैसे ही वाई में चलता है। तो अल्फ़ा माइनस 2 इट शुड बी इक्वल टू गामा प्लस 1 एंड एक और इक्वेशन बनेगी बीटा माइनस 1 इक्वल टू डेल्टा प्लस 0। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई डेल्टा प्लस 1 और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई गामा प्लस 3। तो स्टूडेंट्स बस ये दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं जिनका आपने करना है यूज़। एक इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इन इक्वेशंस में, इन दोनों में पुट कर देंगे इनको। तो अल्फ़ा और बीटा में आपके पास इक्वेशन बन ही जाएगी और जो भी इक्वेशन बनेगी उनको सॉल्व करके अल्फ़ा बीटा आ जाएंगे। तो सबसे पहले बीटा को मैं मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, 1 में पुट करता है, ये 2 है, दिस इज 2, तो 1 में पुट करो पहले अल्फ़ा और बीटा। एक काम करते हैं, अपने को क्या चाहिए, हाँ ठीक है, अल्फ़ा और बीटा पुट कर देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स गामा प्लस 3 माइनस बीटा, इट इज़ डेल्टा प्लस 1, ये हो जाएगा 5। सो 2 गामा प्लस 6 माइनस डेल्टा माइनस 1 इक्वल टू 5। 2 गामा माइनस डेल्टा, इसकी वैल्यू आ गई 6 माइनस 1 5, ये 0 आ गया। तो मतलब जो डेल्टा की वैल्यू आई इट इज़ इक्वल टू 2 गामा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ। इफ़ वी पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, डेल्टा को 2 गामा के बराबर। 3 गामा माइनस 2 इंटू 2 गामा, यहाँ से मेरे को डेल्टा मिल जाएगा, सॉरी गामा मिल जाएगा 6। सो 3 माइनस 4 माइनस गामा इक्वल टू 6 एंड गामा की वैल्यू आ गई -6। तो डेल्टा जो कि 2 ट्वाइस था ये -12 हो जाएगा
अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, गामा +3 था, सो -6 + 3 विच इज़ -3, और बीटा कितना था, ये डेल्टा +1, तो -12 + 1, ये -11 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू फाइंड करते हैं, लेट अस फाइंड दिस वैल्यू। मॉड ऑफ अल्फ़ा -3, बीटा कहाँ है, -11, एंड गामा भी नेगेटिव है, -6 -12, 11 और 3 14, 6 20, 32 आ गया स्टूडेंट, दिस इज 32 माइनस, सो इट इज 32 ओनली, 32 इज करेक्ट आंसर।